लव इनफिनिट में आप सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सवाल ले लेते हैं आपका कि कुंडलिनी शक्ति क्या है? उसे कैसे एक्टिवेट करें? क्या इनर वर्क करें? सवाल है सुलेखा सिंघल जी का और यही सवाल अतिथ्य चटर्जी यानी कि कविता जी ने सवाल किया है यूके से। तो आप सभी के भी इसी तरह के सवाल होंगे इसी से रिलेटेड कि कुंडलिनी शक्ति को कैसे एक्टिवेट करें, क्या इनर वर्क करें। हर कोई सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन कैसे करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। असल में क्या है कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, हमारे ही अंदर है। एक सरपेंट शक्ति है, एक सर्प है, सांप है, स्नेक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से लेकर ऊपर तक जाती है। इसीलिए कहते हैं हमेशा सीधा बैठें, ध्यान में भी बैठें तो सीधा ही बैठें और हमेशा ही सीधा बैठें। हर कोई सीधा ही बैठता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब सीधे ही रहते हैं, एक इंसान को छोड़कर। वो उसकी बुद्धि भी टेढ़ी दिशा में चलती है। तो यही बात है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में पहुंच गए हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल अलाइन करने के लिए आपको पहुंचाया गया है और अलाइन होने का मतलब ही यही है कि सीधा होना, सीधी तरफ, सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में चलते जाना। अगर हम किसी योगी या साधक को देखते हैं तो वो हमेशा सीधे ही बैठते हैं, हमेशा सीधे बैठते हैं, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखते हैं, क्योंकि इससे सांसों पर प्रभाव पड़ता है और सांस लेना ही हमारा परम धर्म है। सबसे अच्छी तरीके से सांस लेना ही तो सबसे पहला एक कर्तव्य सिखाया जाता है, ब्रीदिंग टेक्निक जिसे कहते हैं। तो ब्रीदिंग टेक्निक भी कई तरह की होती हैं। जब आप इनर वर्क किन्हीं से करते हैं साल 6 महीने का, तो उनसे आप धीरे 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 यही सब सारी चीज़ें सीखते हैं। और सिर्फ एक दो वीडियो से समझ में नहीं आता, समझ में आएगा जब आप उस चीज़ को करने लगेंगे, क्योंकि इंसान कुछ करके ही समझता है, एक्शन के साथ ही समझता है। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कोई घर में कुछ कहे चाहे ना कहे, आपको करना होता है, क्योंकि हमारा इस तरह का रोज़ का माहौल ऐसा नहीं होता है। हर कोई भाग रहा होता है, बच्चे अलग, बीवी अलग, हस्बैंड अलग, सासू माँ अलग, सब अपने अपने कामों में भाग रहे होते हैं और फिर शाम के टाइम वापस भागते हुए ही घर आते हैं। ये करना है, वो करना है, अगली सुबह के लिए फिर से भागम भाग में तैयारी होती है। चलो चलो ये करना है, वो करना है, शॉपिंग करनी है, करना है, बहुत सारे काम हैं। तो एक जब तक हम शांत नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं, तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा कि असल में हमें क्या करना है। अदरवाइज तो सारी ज़िंदगी आप काम ही कर रहे हैं, भाग ही रहे हैं। आपके बच्चे भी अगर हैं तो वो भी काम ही कर रहे हैं, भाग ही रहे हैं, है कि नहीं? शांत अकेले में चुपचाप कुछ देर के लिए कोई भी नहीं बैठ पाते हैं। इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि काम करना क्या है। असल में सबसे पहले आप शुरू कीजिए प्राणों से। अब प्राण क्या है? प्राण वायु क्या है? आपकी सांस। सांस क्या है? आपकी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ कीजिए। ब्रीदिंग टेक्निक कई तरह की होती हैं। अब इन्हीं को ही आप इस तरह से ले लीजिए, प्राणायाम की तरह। सांसों को अंदर लेना, बाहर लेना, इनटेक एंड इनहेल एंड एक्सहेल, ये सारी चीज़ें। साथ ही बीच में होल्ड करना भी इसके अंतर्गत आता है। सांसों को इनहेल करें, होल्ड करें एंड देन एक्सहेल करें। इस चीज़ से जब आप सांसों पर ध्यान देने लगते हैं तो आपकी बाहरी सारी की सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं, या फिर ये समझें कि सारी की सारी थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। जब थिंकिंग ही कम होने लगेगी तो समस्याएं भी कम होने लगेंगी। असल में हमारे शरीर में ईड़ा नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है और सुषुम्ना नाड़ी होती है। ईड़ा नाड़ी बाईं तरफ होती है और पिंगला दाईं तरफ। अगर शरीर को काट के भी देखा जाए ना, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये कुछ दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा। इसीलिए कहती हूँ जो नहीं दिखता वही सबसे परम ज्ञान है, गूढ़ रहस्य है और गूढ़ सत्य है, मूल सत्य है। सत्य से याद आया, एक बार मैं बहुत छोटी थी तो स्कूल से आते वक्त किसी की अर्थी देख ली थी। वो कह रहे थे राम नाम सत्य है। तो घर आके मैंने यही कहा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सब ने डांट के चुप कराया। मैंने कहा क्यों? तो क्यों का जवाब नहीं दिया गया। मैंने तो वो सेंटेंस पकड़ा कि राम का नाम सत्य है। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, राम का नाम सत्य है ना? सत्य बोलो, सत्य है तो ठीक है, हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ नहीं समझाया गया। छोड़िए उस बात को। जब तक क्यों का आंसर ना मिल जाए ना,
तब तक दिल भागता रहता है। और ये क्यों का आंसर ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ही मिला, यानी कि 2017 से मुझे बहुत सारे बचपन से लेके अब तक के क्यों के आंसर मिले। तो मेरे कहने का ये उदाहरण देने का मतलब यही है कि अपने अंदर जो भी सवाल आते हैं ना, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इस दिन ये करें उस दिन ना करें, क्यों, उसके पीछे पड़ जाइए, शास्त्रों में जाइए और डीप जाइए और कहीं से पूछिए तो पता चलता है। ठीक है, तो ईड़ा नाड़ी बाईं तरफ होती है, पिंगला नाड़ी दाईं तरफ होती है। ईड़ा नाड़ी आपके तमोगुणों को रिप्रेजेंट करती है, जैसे नींद आना, हमेशा इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहना, रूट चक्र के कामों में लगे रहना। और पिंगड़ा पिंगड़ा नाड़ी जो होती है वो रजोगुणी होती है, चंचल प्रवृत्ति की होती है, चंचल वृत्ति दिखाती है कि कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, 100 तरह की चीज़ें करते हैं और आप कहते हैं हम सब कुछ करते हैं। तो ऐसे में ये पिंगला नाड़ी बैलेंस नहीं हो पाती है। तो यही यिन है, यही यांग है, लेफ्ट एंड राइट, इन दोनों को बैलेंस करने पर ही आपको सुषुम्ना नाड़ी तक आप पहुंच पाते हैं, जो कि ऊपर की तरफ होती है, सतोगुणी होती है, ये ठीक बीच में होती है। और इसका मतलब है कि आप सहज मार्ग पे चल रहे हैं। सहज मतलब सीधा सरल मार्ग, सरल एंड सहज, कोई मात्रा नहीं है इसमें भी, लेकिन देखिए कितना सुंदर शब्द है, सहर, सहज और सरल। तो सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठा जा सकता है, बट फिजिकली फिट अगर ना हो तो शवासन में लेटकर भी योग किया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति को बनाने के लिए अगर आपका शरीर इस लायक नहीं है कि आप बैठ सकें, तो आप शवासन में भी लेट सकते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए, ये महसूस करते हुए कि ईड़ा नाड़ी भी चल रही है, पिंगड़ा भी चल रही है और साथ में हम सुषुम्ना की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ईश्वर आपको एक्सट्रीम डिफिकल्टी में डालता है ताकि कुंडलिनी अवेकन हो सके, यानी कि आप सडन डिसीजन लेने लायक बन जाएं। अचानक से नहीं होता है, अचानक से जब किसी के घर में अचानक से कोई कहर सा बरप जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या खबर सुन लेते हैं या मृत्यु हो जाती है अचानक, तो हमारे अंदर एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न होती है और हम अलग ही तरह के डिसीजन लेने लग जाते हैं। होता है ऐसा, बहुतों के साथ होता है कि इंसान हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे। और कई लोग तो बेहोश होने लगते हैं, रोने धाड़ने लगते हैं, और कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो कि अजीब सी उसके अंदर अवेकनिंग होती है और वो सब कुछ संभालने लगता है, उस वक्त से लेकर आगे तक का वो पूरा प्लान कर लेता है कि अब मुझे आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो मुझे ये करना होगा। ये इस तरह से उनके अंदर ये भावना आ जाती है। तो अधिकतर हम लोग रूट चक्र या मूलाधार चक्र से ही जूझ रहे होते हैं, जिसमें कि हमारी फिजिकल क्रेविंग होती है, फिजिकल नीड के लिए हम भागते रहते हैं। इसीलिए इंस्टेंट रिप्लाई दे देते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं, या बदला लेने की सोचने लगते हैं, या जेलसी फील करते हैं, एंगर आता है, एंग्जाइटी आती है, ईगो से डील करते हैं, यानी कि हम अपने ट्विन फ्लेम से कंडीशनल लव करते हैं। फिर हम ये भूल जाते हैं कि दिस इज़ अनकंडीशनल लव। कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो अनकंडीशनल लव का क्या मतलब रह गया। तो इसी को आपको समझना है, जिससे कि हम आगे तो बढ़े ही बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ा सकें। तो अगर हम इस रूट चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें इससे आगे बढ़ना होगा। बढ़ने के लिए आप रोज़ लम का जाप कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आप ये सोचिए कि मुझे ना रोज़ सुबह 20 मिनट बैठना है, ओनली 20 मिनट, ठीक है, और लम का जाप करना है। और आप लम का जाप जितना लंबा हो सके उतना अपनी गुंजायमान कीजिए अपने शरीर के अंदर को, ठीक है। तो उतना करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ही जल्दी ही एक्टिवेट होगी। और सभी की तरह के जो ये है ना तरीके, सारे तरीके एक ही दिन में ना अपनाएं, नहीं तो असर कम होता है और दिमाग परेशान हो जाता है और ये लगता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी को ही छोड़ रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए डे बाय डे, धीरे धीरे सब कुछ ग्रेजुअली होता है। एकदम से कभी कोई अवेकन नहीं होता, एकदम से एकदम चेंज नहीं होता है, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, ठीक है। तो अस्तित्व की क्या है कुंडलिनी शक्ति, कैसे इनर वर्क करें, यही मैं कह रही हूँ। ठीक से बैठें, सांसों पे ध्यान दें, रूट चक्र से बाहर निकलें, लम का जाप करें और सडन डिसीजन लेने लायक बन जाएं। अस्तित्व की वैसे मौलिक शक्ति को ही कुंडलिनी कहते हैं, जिसे निष्क्रिय ऊर्जा को पूर्ण जागरूक करने के लिए ही हम तड़पते हैं, क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर ही है, बस इसे एक्टिवेट करना है। इसलिए हम कहते हैं इसे एक्टिवेट, जागृत करना है अंदर ही। इसीलिए कुंडलिनी एक्टिवेशन हम करवाना चाहते हैं। ये एक शक्ति है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मेंटली प्रिपेयर रहिए हर एक सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये कुंडलिनी अवेकनिंग ज़बरदस्ती ना करें,
जब आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, सोलमेट है, सब कुछ है, क्या ज़रूरत है अलग से कुंडलिनी वो अवेकन करने की? क्योंकि इससे ना ये जो है बहुत ही शक्तिशाली तरीका है कुंडलिनी अवेकनिंग करने का कि आप मेडिटेशन करें या ज़बरदस्ती उसको अवेकन करें। ये बहुत ही शक्तिशाली है ये, और इसको तप योग भी कहते हैं वैसे तो। दूसरा सामान्य तरीका है मेडिटेशन का। एक तो बहुत ही शक्तिशाली तरीका जिसे कहते हैं तप योग, वो तपस्वी करते हैं। हम गृहस्थ लोग या डेली रूटीन में 9 टू 5 की जॉब वाले या जैसी भी जॉब करते हैं, या हम शादी बच्चे ये सब कुछ घर बार करना चाहते हैं, तो हमें तप योग नहीं चलेगा, नहीं सूट करेगा। जिन्होंने तपस्वी बनना है उनके लिए तप योग होता है। दूसरा सामान्य तरीका हम सभी अप्लाई कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। तो वैसे तो 112 तरीके होते हैं योगिक कल्चर में, इसीलिए ग्रेजुअली अवेकन होना या एक्टिवेट करना ज़्यादा बेटर होता है। जब हमें कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करने की ललक जग ही रही है, करना ही करना है, करना ही करना है, यही इनर वर्क है, तो यहीं यहीं से आपका इनर वर्क शुरू होता है। तो आपके अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो उसके अंदर असीम अटूट विश्वास होना चाहिए, जिसे भक्ति भी कहते हैं। भक्ति टूटती नहीं, विश्वास है ना, विश्वास कभी टूटता नहीं। ऐसा ना टूटने वाला अटूट विश्वास आपके अंदर है, या फिर बिल्कुल ही पागलपन है, या मुझे तो ये अवेकन करनी ही करनी है, करनी ही करनी है, फिर देखा जाएगा। ये तो वही बात है ना कि खाई से आपने नीचे खाई है और आपने ऊपर से कूदना ही कूदना है। एक तो इस उसमें कूदता है कि देखा जाएगा यार, देखा जाएगा, मर गए तो मर गए, एक ही तो ज़िंदगी होती है। ये तो होगा कि मैं कूद गया खाई में, इतना तो डेयरिंग था मैं। तो इस तरह का एक, जिसे कहते हैं ना क्रेज़ीनेस या पागलपन, ये होना चाहिए, इतना पैशन। या फिर दूसरी चीज़ कि इतना फ़ेथ होना चाहिए कि ऊपर से मैं कूदूँगा ना खाई में, तो लौट कर वापस ज़रूर आऊँगा, बिल्कुल मुझे खरोच भी नहीं आएगी, मेरा ईश्वर है मुझे बचाने वाला। अगर इस तरह का बिलीफ सिस्टम है आपका, इतना ज़बरदस्त फ़ेथ है, तो फिर आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ही पाएँगे। और ये सब कुछ धीरे-धीरे ग्रेजुअली होता है। और जो मैंने बताया एक्सीडेंट का, कि अगर एक्सीडेंटली आपके घर में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति ऑटोमेटिकली ही जग जाती है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लायक हो जाते हैं। हो जाता है ऐसा, बहुतों केस में हुआ है, जैसे मेरे केस में भी हुआ था ऐसा। तो अ, समझ ही नहीं आया था ये क्या हुआ अचानक, बाद में कभी बताऊँगी। आप ये देखिए बस कि आपने कुंडलिनी शक्ति को अकेले बैठ के अपने आप ही बिना किसी गुरु के एक्टिवेट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली भी है और ख़तरनाक भी है। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का, अपने क्रिएटिव साइड, अपने पैशन, अपने हॉबी को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच सुलेखा जी एंड कविता जी। धन्यवाद।